दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम हिंदी साहित्य की उन रचनाओं का जिक्र करेंगे जो हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण पुरस्कार एक है साहित्य अकादमी सम्मान, उससे जो सम्मानित हो चुकी हैं, उससे जो पुरस्कृत हो चुकी हैं, ऐसी रचनाओं का आज हम जिक्र करेंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि परीक्षाओं में प्रायः वही रचनाएं पूछी जाती हैं जो किसी न किसी दृष्टि महत्वपूर्ण होती हैं, चाहे उन्हें साहित्य अकादमी मिला हो, चाहे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हो या अन्य कोई सम्मान उनको मिला हो, चाहे वो विवादित रही हों, चाहे दो लोगों ने मिल के उन्हें लिखा हो, चाहे जो कारण रहा हो, जिस भी कारण से वो महत्वपूर्ण हैं, चर्चित हैं, वही रचनाएं थोड़ा प्रेरणाप्रद हैं, वही रचनाएं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। चाहे रचनाकार पूछा जाए उनका, चाहे उनका प्रकाशन वर्ष पूछा जाए, चाहे किस वर्ष उनको सम्मान मिला ये पूछा जाए, चाहे उनकी विधा पूछी जाए, चाहे जिस रूप में वो परीक्षाओं में पूछी जाए, लेकिन वो रचनाएं ही पूछी जाती हैं जो अक्सर महत्वपूर्ण होती हैं। प्रायः महत्वपूर्ण जो होती हैं वही रचनाएं पूछी जाती हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों कि साहित्य अकादमी सम्मान 1955 ईस्वी से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जा रहा है और 1955 ईस्वी से लेके अब तक जो भी साहित्य अकादमी सम्मान जिन भी रचनाओं पर मिला, इस वीडियो में उन सब पर चर्चा होगी। कब मिला, किस वर्ष मिला, उनके रचनाकार कौन से हैं, उनकी विधा कौन सी है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो उनको देखने से पहले महत्वपूर्ण चीज़ ये भी हो जाती है कि साहित्य अकादमी है क्या, साहित्य अकादमी सम्मान कब से दिया जा रहा है, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई, कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाता है, ये सारी चीज़ें भी दोस्तों इस वीडियो में हम देखते हैं। साहित्य अकादमी सम्मान दोस्तों 1955 ईस्वी से दिया जा रहा है। 1955 ईस्वी में यह सबसे पहले दिया गया साहित्य अकादमी सम्मान। यह सम्मान 1955 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है, जिसमें एक ताम्रपत्र के साथ 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। यानी एक ताम्रपत्र होता है और 1 लाख रुपए की नगद राशि होती है। 1955 में भारतीय भाषाओं की जो श्रेष्ठ रचनाएं हैं, जो श्रेष्ठ कृतियां, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी भाषा में ही साहित्य अकादमी सम्मान देने की परंपरा रही है। भारतीय भाषा में आगे आप देखेंगे भारतीय भाषा का क्या मतलब है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा साहित्य अकादमी सम्मान राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है। यानी जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उनके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी में भी साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाता है। इस प्रकार 22 और 2 यानी 24 भाषाओं में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पहली बार ये 1955 में दिया गया। तो ये भी दोस्तों परीक्षा में पूछा जा सकता है कि साहित्य अकादमी सम्मान कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो 22 नहीं बल्कि 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। 1955 ईस्वी में सबसे पहले ये दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला सबसे बड़ा दूसरा साहित्यिक सम्मान है। दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। पहला कौन सा है? ज्ञानपीठ सम्मान, जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। अब आप कहेंगे नोबेल सम्मान भी दिया जाता है, तो भारत सरकार द्वारा नहीं दिया जाता। भारत सरकार द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है भारतीय भाषाओं को। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो सबसे बड़ा पुरस्कार है, साहित्यिक पुरस्कार, और साहित्य अकादमी जो है वो ज्ञानपीठ के बाद दूसरे स्थान पर इसका नंबर आता है। 1954 ईस्वी में स्थापित यह सम्मान जो है साहित्य अकादमी यानी नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी और 1955 ईस्वी से ये दिया जाता है। यह सम्मान जो है 1955 से जो यह सम्मान दिया जाता है, यह सम्मान इन्हीं भाषाओं में पारस्परिक साहित्यिक अनुवाद के लिए भी प्रदान किया जाता है। किन भाषाओं में? ये जो 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं और राजस्थानी और अंग्रेजी, ये जो भाषाएं हैं कुल मिला के 24 भाषाएं, इनमें जो पारस्परिक अनुवाद होता है, साहित्यिक अनुवाद, उन अनुदित रचनाओं पर भी ये पुरस्कार दिया जाता है। यानी अनुदित मौलिक रचनाओं के साथ साथ अनुदित रचनाओं पर भी ये सम्मान दिया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो पूछा जा सकता है, हालांकि ऐसा कभी प्रश्न बना नहीं, लेकिन आप जानते रहिए, पूछा जा सकता है कि भाई सिर्फ मौलिक रचनाओं पर भी दिया जाता है। इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, साक्षात्कार में भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिखित परीक्षा में जो पूछे उसी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं।
इंटरव्यू में पूछ सकता है कि भाई साहित्य अकादमी सम्मान क्या मौलिक रचनाओं पर ही दिया जाता है? तो इसका उत्तर ये है कि सिर्फ मौलिक रचनाओं पर ही नहीं दिया जाता, बल्कि जो अनूदित रचनाएं हैं, जो श्रेष्ठ कृतियां हैं, उनकी जो अनूदित रचनाएं हैं इन 24 भाषाओं में, उन पर भी साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाता है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि साहित्य अकादमी सम्मान जो 1955 ईस्वी से दिया जा रहा है, ये अनवरत विभिन्न भाषाओं में जो दिया जाता है। अब विभिन्न भाषाओं से यहाँ मतलब नहीं है, भले ये 24 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन यहाँ हम हिंदी में जो साहित्य अकादमी सम्मान दिया जा रहा है श्रेष्ठ कृतियों पर, उन कृतियों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। हम वो कृतियाँ किसकी हैं, वो किस विधा की कृतियाँ हैं, इन पर हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले साहित्य अकादमी सम्मान जो है 1955 ईस्वी में, शुरू से ही बताया जा रहा है, माखनलाल चतुर्वेदी जी, जो कि एक भारतीय आत्मा कहे जाते हैं, इनकी एक रचना है हिम तरंगिणी। इस पर, हिम तरंगिणी रचना पर 1955 ईस्वी में सबसे पहले साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया था। तो ये रचना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले हिम तरंगिणी पर दिया गया, सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। कब दिया गया? 1955 ईस्वी में। तो इसकी चारों चीज़ें, यानी इसकी विधा क्या है? काव्य है। हिम तरंगिणी की विधा क्या है? काव्य है। रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, जो एक भारतीय आत्मा कहे जाते हैं। पुष्प की अभिलाषा आप कविता पढ़े होंगे इनकी, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। तो ये जो कविता है इनकी, बहुत चर्चित कविता है, एक भारतीय आत्मा कहे जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। 1955 ईस्वी में सबसे पहले ये सम्मान इनको दिया गया। 1955 के बाद साहित्य अकादमी सम्मान वासुदेव शरण अग्रवाल जी को दिया जाता है। इनकी एक रचना है पद्मावत संजीवनी व्याख्या। ये पद्मावत की एक व्याख्या परक रचना है। 1956 ईस्वी में यह सम्मान इनको दिया जाता है। उसके बाद 1957 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव की एक रचना है बौद्ध धर्म दर्शन। ये दर्शन से संबंधित, फिलॉसफी से संबंधित रचना है। इस पर इनको 1957 में साहित्य अकादमी सम्मान मिलता है। उसके बाद राहुल सांकृत्यायन, जो कि जिन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र लिख डाला, आजमगढ़ के रहने वाले थे राहुल सांकृत्यायन, बौद्ध धर्म से प्रभावित भी थे। ये मध्य एशिया का इतिहास, एक इतिहास ग्रंथ है, इस पर इनको 1958 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। तो दोस्तों, ये जो रचनाएं हैं, इनके रचनाकारों का नाम अवश्य याद रखें, इनकी विधा अवश्य याद रखें, वर्ष, क्योंकि जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं उनका, महत्वपूर्ण तो सब हैं, लेकिन इनमें भी जो महत्वपूर्ण हैं, इनमें भी जो चर्चित हैं, उनका वर्ष तो जरूर ही याद रखें। जैसे 1955 हो गया, ये सबसे पहले 1955 माखनलाल चतुर्वेदी को मिला हिम तरंगिणी पर, तो ये वर्ष जरूर याद रखें। राहुल सांकृत्यायन को 1958 में मिला। 1959 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृत से संबंधित एक रचना है इनकी, संस्कृति के 4 अध्याय। ये डिप्टी राष्ट्रकवि कहे जाते हैं, आप जानते हैं। पहले राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, जिनको महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी, घोषित राष्ट्रकवि हैं। ये डिप्टी राष्ट्रकवि कहे जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। यानी इनकी भी कविताओं में, रचनाओं में जो राष्ट्रीयता की भावना है, उसके चलते लोगों ने इनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी, तो इसलिए ये डिप्टी राष्ट्रकवि कहे जाते हैं। और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त भी कहे जाते हैं, वो घोषित राष्ट्रकवि हैं, महात्मा गांधी ने उनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। तो इनकी एक रचना है संस्कृत के 4 अध्याय। 1959 ईस्वी में इस पर साहित्य अकादमी सम्मान मिला। वैसे भी आप दोस्तों देखते होंगे, नहीं भी साहित्य अकादमी पूछता है तो ये रचनाएं जो महत्वपूर्ण हैं, इनका नाम देके इनके रचनाकार का नाम पूछ लेता है। मध्य एशिया का इतिहास, इसके लेखक कौन? राहुल सांकृत्यायन। संस्कृत के 4 अध्याय बहुत बार परीक्षाओं में, नेट की परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, तमाम परीक्षाओं में मैंने देखा कि रामधारी सिंह दिनकर की ये जो रचना है संस्कृत के 4 अध्याय, बहुत बार पूछी गई है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है ना? हिम तरंगिणी के लेखक कौन है? बहुत बार पूछा गया है। उसका कारण ये कि पुरस्कृत रचना है। उसके बाद कला और बूढ़ा चाँद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चाँद, ये भी काव्य ग्रंथ है। तो 1960 ईस्वी में इस पर पंत जी को मिला था साहित्य अकादमी सम्मान। कला और बूढ़ा चाँद बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है।
भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा की रचना है, 1961 ईस्वी में इस पर साहित्य अकादमी सम्मान मिला। महत्वपूर्ण चीज़ ये कि किस विधा की रचना है, उपन्यास है, ये ध्यान में रखें आप। भूले बिसरे चित्र क्या है, उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का। भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा उपन्यास भी इनका बड़ा चर्चित है, भूले बिसरे चित्र भी बहुत चर्चित है। तो भूले बिसरे चित्र पर इनको साहित्य अकादमी सम्मान मिला था, कब, 1961 ईस्वी में। दोस्तों 1962 ईस्वी का वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण, आप जानते हैं कि इसी वर्ष भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। तो इस वर्ष जो है साहित्य अकादमी सम्मान किसी को नहीं मिला, भाई आपातकाल लगा हुआ था, इस वर्ष नहीं मिल पाया साहित्य अकादमी सम्मान किसी को भी। 1963 ईस्वी में अमृत राय की एक रचना है, कलम का सिपाही, जीवनी है। किसकी जीवनी है, प्रेमचंद की जीवनी है। अमृत राय आप जानते हैं प्रेमचंद जी के ही पुत्र थे और बहुत तटस्थ होकर इन्होंने प्रेमचंद की जीवनी लिखी। भाई अपने पिता की जीवनी लिखना, अपने पुत्र की जीवनी लिखना, अपने सगे संबंधियों की जीवनी लिखना और तटस्थ रहना, पक्षपात न करना, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अपने पिता की भले जीवनी ये लिखते हैं लेकिन कुछ बढ़ा चढ़ा के अपने पिता के विषय में नहीं लिखते। कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है, जीवनी है इनकी, प्रेमचंद की जीवनी है, अमृत राय ने लिखी, जिस पर 1963 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान मिला। 1964 ईस्वी में अज्ञेय जी की एक रचना है, आंगन के पार द्वार। बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछी गई है रचना कि आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है, तो अज्ञेय हैं, काव्य ग्रंथ है। 1964 ईस्वी में इस पर साहित्य अकादमी सम्मान मिलता है। 1965 ईस्वी में रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र का विवेचना संबंधी ग्रंथ है, 1965 ईस्वी में इस पर साहित्य अकादमी सम्मान मिलता है। उसके बाद जैनेन्द्र कुमार मुक्तिबोध पर एक उपन्यास है इनका, मुक्तिबोध पर इन्होंने लिखा और मुक्तिबोध नाम से लिखा उपन्यास है। अब आप ये मत समझिए कि मुक्तिबोध नाम से ये इन्होंने मुक्तिबोध की जीवनी लिख डाली, नहीं, ये उपन्यास है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। मुक्तिबोध अक्सर पूछ लेता है, चूँकि नाम ऐसा है मुक्तिबोध, जैनेन्द्र कुमार का मुक्तिबोध किस विधा की रचना है पूछ लेता है, तो बच्चे क्या करते हैं, मुक्तिबोध समझ लेते हैं कि नहीं मुक्तिबोध के विषय में है तो मुक्तिबोध की जीवनी होगी। तो मुक्तिबोध की जीवनी नहीं बल्कि एक उपन्यास है ये। तो जैनेन्द्र कुमार का मुक्तिबोध नाम का एक उपन्यास है, 1966 ईस्वी में इस पर साहित्य अकादमी सम्मान मिला। उसके बाद 1967 ईस्वी में अमृतलाल नागर, नाम से याद करना भी आसान, अमृत और विष नाम से एक उपन्यास है अमृतलाल नागर का, 1967 ईस्वी में इस पर साहित्य अकादमी सम्मान मिलता है। हरिवंश राय बच्चन की बड़ी चर्चित रचना है दो चट्टानें, काव्य ग्रंथ है दो चट्टानें, इस पर 1968 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी सम्मान मिलता है। बच्चन के बाद श्रीलाल शुक्ल 1969 ईस्वी में राग दरबारी रचना के लिए साहित्य अकादमी सम्मान इनको मिलता है। राग दरबारी बहुत चर्चित रचना है, कुछ वर्ष पहले ग्रेजुएशन के कोर्स में भी, पाठ्यक्रम में भी राग दरबारी चलती थी। उपन्यास है राग दरबारी, एक बहुत चर्चित उपन्यास है राग दरबारी, व्यंग्यात्मक उपन्यास है। तो श्रीलाल शुक्ल इसके रचयिता हैं, 1969 ईस्वी में इस पर साहित्य अकादमी सम्मान मिला। 1970 ईस्वी में रामविलास शर्मा की रचना है निराला की साहित्य साधना, ये जीवनी है निराला की। आप जानते हैं कि रामविलास शर्मा निराला जी के साथ लंबे समय तक रहे हैं, इनके रूम पार्टनर बन के रहे हैं, इनके साथ एक कमरे में रहा करते थे ये। तो निराला के विषय में रामविलास शर्मा जी को बहुत गहराई से निराला के विषय में ये जानते हैं, निराला को जानते हैं, तो उनकी जीवनी इन्होंने लिख डाली निराला की साहित्य साधना नाम से, जिस पर 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान मिला। 1971 ईस्वी में नामोर सिंह, इनकी एक रचना है कविता के नए प्रतिमान, आलोचना ग्रंथ है, बहुत बड़े आलोचक थे डॉक्टर नामोर सिंह। अभी लगभग 2-3 साल पहले, 3 साल पहले इनकी मृत्यु होती है डॉक्टर नामोर सिंह की। एक ज़माने में रामचंद्र शुक्ल का जो स्थान था हिंदी साहित्य में, वही स्थान डॉक्टर नामोर सिंह का इधर था। समकालीन साहित्य में डॉक्टर नामोर सिंह का बहुत बड़े आलोचक थे। अभी लगभग 3 साल पहले इनकी मृत्यु होती है। 1971 के बाद 1972 ईस्वी में भवानी प्रसाद मिश्र की एक रचना है, आप जानते हैं सतपुड़ा के घने जंगल वाले भवानी प्रसाद मिश्र, बुनी हुई रस्सी,
काव्य ग्रंथ है इनका। तारसप्तक के भी रचनाकार रहे हैं ये। बुनी हुई रस्सी इनका एक काव्य ग्रंथ है। इस पर 1972 ईस्वी में साहित्य सम्मान इनको मिलता है, साहित्य अकादमी सम्मान। 1973 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व, चूँकि बहुत बड़े निबंधकार थे, आलोचक थे, समीक्षक थे, तो 1973 ईस्वी में आलोक पर्व इनकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध संग्रह है। इस पर इनको साहित्य अकादमी सम्मान मिलता है। शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है मिट्टी की बारात, काव्य ग्रंथ है। एक मिट्टी की बारात त्रिलोचन की भी रचना है, वो मिट्टी की बारात अलग है। शिवमंगल सिंह सुमन की जो मिट्टी की बारात है काव्य संग्रह है ये। इस पर 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान इनको मिलता है। 1975 ईस्वी में भीष्म साहनी, आप जानते हैं भीष्म साहनी एक जो फिल्मकार थे, बलराज साहनी नाम सुने होंगे अगर आप, उन्हीं के भाई थे भीष्म साहनी। उन्हीं की रचना है तमस, भीष्म साहनी की रचना है तमस। चीफ की दावत के भी लेखक यही हैं भीष्म साहनी। तो तमस इनकी एक रचना है, उपन्यास है तमस। इस पर इनको 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान मिला था। 1976 ईस्वी में यशपाल की तेरी मेरी उसकी बात के लिए उपन्यास है, तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास है यशपाल का। 1976 ईस्वी में इस पर साहित्य अकादमी सम्मान इनको मिलता है। ये आप देखते होंगे, अगर लंबे समय से आप प्रतियोगी छात्र रहे हैं तो आप देखते होंगे कि ये जितनी भी रचनाएं हैं किसी न किसी रूप में अक्सर परीक्षाओं में पूछी गई हैं। चाहे वो ये पूछा जाए इस रूप में कि साहित्य अकादमी कब मिला, किसकी रचना है, किस विधा की रचना है, रचनाकार कौन है, ये चाहे जिस रूप में पूछे, लेकिन ये रचनाएं पूछी गई चूँकि ये पुरस्कृत रचनाएं हैं, विशेष रचनाएं हैं। मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि वही रचनाएं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं प्रायः जो किसी न किसी दृष्टि से चर्चित हों, चाहे उन पर कोई बड़ा पुरस्कार मिला हो, चाहे विवादित रही हों, चाहे दो लोगों ने मिल के लिखा हो, चाहे जो कारण रहा हो उनकी चर्चित होने का, उनके प्रसिद्ध होने का, उनके महत्वपूर्ण होने का, चाहे जो कारण रहा हो, लेकिन वही परीक्षाओं में पूछी जाती हैं जो किसी न किसी दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए याद करते समय, पढ़ते समय ये चीज़ जरूर ध्यान में रखें कि कौन सी रचना महत्वपूर्ण है, पुरस्कार की दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो उसको ज़रूर पढ़ें। सबसे पहले वही पढ़ें, उसके बाद बाकी चीज़ें पढ़ें। तो भीष्म साहनी, हाँ मैं बता रहा था, यहाँ यशपाल की तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास है। इस पर इनको साहित्य अकादमी सम्मान 1976 में मिलता है। शमशेर बहादुर सिंह 1977 ईस्वी में चुका भी हूँ मैं नहीं, ये काव्य ग्रंथ है। इस पर इनको मिलता है साहित्य अकादमी सम्मान 1977 ईस्वी में। इसके बाद भारत भूषण अग्रवाल को 1978 ईस्वी में उतना वह सूरज है, एक काव्य संग्रह है, काव्य ग्रंथ है, उतना वह सूरज है। इसके लिए 1978 ईस्वी में भारत भूषण अग्रवाल जो कि तारसप्तक के रचनाकार रहे हैं, इनको 1978 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान मिलता है। 1979 ईस्वी में सुदामा पांडे धूमिल कल सुनना मुझे, बहुत चर्चित रचना है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है, काव्य संग्रह है कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे धूमिल, बहुत चर्चित रचना है इनकी। और व्यंग लिखते थे, ये अच्छा खासा व्यंग लिखते थे सुदामा पांडे धूमिल, कल सुनना मुझे। उसके लिए 1979 ईस्वी में इनको 79 में साहित्य अकादमी सम्मान मिलता है। कृष्णा सोबती बहुत चर्चित नाम है, जिंदगी नामा बहुत चर्चित रचना है इनकी, उपन्यास है। इस पर इनको 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान मिलता है। त्रिलोचन मेरे गृह जनपद के कवि थे। त्रिलोचन ताप के ताए हुए दिन, सुल्तानपुर के थे, ताप के ताए हुए दिन के लिए काव्य संग्रह है इनका। इसके लिए 1981 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान इनको मिलता है, ताप के ताए हुए दिन के लिए त्रिलोचन को। हरिशंकर परशाई बहुत बड़े व्यंगकार थे। विकलांग श्रद्धा का दौर, ये व्यंग्य है, इसके लिए इनको मिला था 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान। विकलांग श्रद्धा का दौर, आप जानते हैं हरिशंकर परशाई बहुत बड़े व्यंगकार थे। इनकी रचना कभी ना कभी इंटर में चाहे ग्रेजुएशन में पढ़े ही होंगे, कोई ना कोई व्यंग इनका। सदाचार का ताबीज इनकी एक रचना है जो कोर्स में रही, पाठ्यक्रम में रही। 1982 ईस्वी में विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इनको साहित्य अकादमी सम्मान मिला। 1983 ईस्वी में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को
खूंटियों पर टंगे लोग के लिए काव्य संग्रह है, खूंटियों पर टंगे लोग, इसके लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान मिलता है। उसके बाद 1984 ईस्वी में रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाता है। 1985 ईस्वी में निर्मल वर्मा, चीड़ों पर चांदनी वाले निर्मल वर्मा, कौवे और काला पानी कहानी संग्रह है निर्मल वर्मा का, इसके लिए 1985 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान से विभूषित किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। 1985 के बाद 1986 ईस्वी में केदारनाथ अग्रवाल, अपूर्वा इनकी एक काव्य रचना है, इसके लिए इनको 1986 ईस्वी में केदारनाथ अग्रवाल को 1986 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाता है। 1987 में श्रीकांत वर्मा को मगध काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाता है। 1988 में नरेश मेहता को अरण्या काव्य के लिए साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाता है। 1989 में केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस काव्य के लिए 1989 ईस्वी में 89 में साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाता है। 1989 के बाद जो है 1990 ईस्वी में शिव प्रसाद सिंह, नीला चाँद वाले शिव प्रसाद सिंह, बहुत चर्चित उपन्यास है इनका नीला चाँद शिव प्रसाद सिंह का, उसके लिए 1990 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाता है। मैं वक्त के हूँ सामने बहुत चर्चित रचना है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है, काव्य ग्रंथ है गिरिजा कुमार माथुर का, 1991 में इनको साहित्य अकादमी सम्मान इसके लिए दिया जाता है। 1992 गिरिराज किशोर की रचना है ढाई घर उपन्यास है इनका, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है ढाई घर उपन्यास के लेखक कौन हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं ढाई घर उपन्यास के लेखक। इनको 1992 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान इसके लिए दिया जाता है। 1993 ईस्वी में विष्णु प्रभाकर, अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए विष्णु प्रभाकर को 1993 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाता है। 1993 के बाद दोस्तों 1994 ईस्वी का समय आता है। अशोक वाजपेयी समकालीन कविता के भी ये सशक्त हस्ताक्षर रहे। कहीं नहीं वहीं काव्य के लिए इनको 1994 ईस्वी में साहित्य अकादमी दिया जाता है। 1995 में कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं काव्य के लिए, उपन्यास के लिए, काव्य के लिए 1995 ईस्वी में साहित्य अकादमी दिया जाता है। 1996 में सुरेंद्र वर्मा मुझे चाँद चाहिए उपन्यास है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मुझे चाँद चाहिए रचना की विधा क्या है, तो उपन्यास है मुझे चाँद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का। 1997 ईस्वी में लीलाधर जगुड़ी उत्तराखंड के रहने वाले थे, अनुभव के आकाश में चाँद काव्य है, इसके लिए साहित्य अकादमी दिया जाता है। आप सोचिए कि वो शिव प्रसाद सिंह का नीला चाँद, इनका अनुभव के आकाश में चाँद, सुरेंद्र वर्मा का मुझे चाँद चाहिए, तो चाँद से संबंधित कितनी रचनाएं हो गई जिन पर साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। तो अनुभव के आकाश में चाँद, लीलाधर जगुड़ी एक कवि के रूप में विख्यात थे, तो काव्य है इनका, और यह सुरेंद्र वर्मा उपन्यासकार कथाकार के रूप में ये चर्चित थे। तो मुझे चाँद चाहिए सुरेंद्र कुमार वर्मा का है, सुरेंद्र वर्मा का। अरुण कमल समकालीन कविता के सशक्त हस्ताक्षर अरुण कमल, नए इलाके में इनका काव्य ग्रंथ है, उसके लिए 1998 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी दिया जाता है। विनोद कुमार शुक्ल कथाकार हैं, आधुनिक दौर के चर्चित कथाकार। दीवार में एक खिड़की रहती थी, बहुत चर्चित उपन्यास इनका, दीवार में एक खिड़की रहती थी, समय मिले तो कभी पढ़िएगा मित्रों। दीवार में एक खिड़की रहती थी, बहुत सुंदर उपन्यास इनका, बहुत चर्चित उपन्यास। मंगलेश डबराल सन 2000 ईस्वी में, मंगलेश डबराल हम जो देखते हैं, इस काव्य के लिए इनको 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाता है। 2001 में अलका सरावगी को कलिकथा बाया बाईपास उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाता है। 2002 में राजेश जोशी, दो पंक्तियों के बीच में एक काव्य ग्रंथ है इनका, इसके लिए 2002 में राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच इस रचना के लिए साहित्य अकादमी सम्मान से इनको विभूषित किया जाता है। राजेश जोशी वर्तमान समय के भी बड़े सशक्त चर्चित रचनाकार हैं। कमलेश्वर गुजर गए
सारिका पत्रिका के संपादक। कितने पाकिस्तान, बहुत चर्चित उपन्यास इनका कितने पाकिस्तान, 2003 में साहित्य अकादमी सम्मान इस पर इनको दिया जाता है। इसके बाद 2004 ईस्वी में वीरेन डंगवाल की एक काव्य रचना है दुष्चक्र में सृष्टा। इसके लिए 2004 ईस्वी में वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाता है। क्याप मनोहर श्याम जोशी, कुरकुर स्वाहा वाले मनोहर श्याम जोशी, क्याप इनकी रचना है, उपन्यास है इनका। 2005 में इसके लिए साहित्य अकादमी इनको दिया जाता है। 2006 में ज्ञानेंद्र पति, संशय आत्मा एक काव्य संग्रह है इनका, काव्य ग्रंथ है। इसके लिए ज्ञानेंद्र पति वर्तमान के भी समकालीन कविता के भी बहुत चर्चित कवि हैं। इनको संशयात्मा काव्य के लिए 2006 में दिया जाता है साहित्य अकादमी। अमरकांत इलाहाबाद में रहते थे, अमरकांत भी गुजर गए। इन्हीं हथियारों से इस उपन्यास के लिए, बहुत बड़े कथाकार थे अमरकांत जी, इलाहाबाद इनकी कर्मस्थली रही। 2007 ईस्वी में इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी दिया जाता है। 2008 में गोविंद मिश्र, कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए गोविंद मिश्र को 2008 में साहित्य अकादमी दिया जाता है। कैलाश वाजपेयी, बड़ा चर्चित नाम समकालीन कविता का, हवा में हस्ताक्षर काव्य संग्रह है, इसके लिए इनको 2009 में साहित्य अकादमी दिया जाता है। उदय प्रकाश, बहुत बड़े वर्तमान के कथाकारों में इनका नाम शुमार है। मोहनदास एक कहानी संग्रह है इनका, इस पर इनको साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाता है। काशीनाथ सिंह, रेहन पर रघुधू उपन्यास है, काशीनाथ सिंह नामोर सिंह जी के भाई थे काशीनाथ सिंह। रेहन पर रघुधू के लिए उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी सम्मान 2011 में दिया जाता है। चंद्रकांत देवताले, गुजर गए चंद्रकांत देवताले जी अभी लगभग 3-4 साल पहले, ध्यान में हमको यही है कि 3-4 साल पहले चंद्रकांत जी गुजर गए। पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य के लिए इनको 2012 में साहित्य अकादमी सम्मान मिला। मृदुला गर्ग, 2013 में मृदुला गर्ग जी को मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाता है। रमेश चंद्र शाह, 2014 इसमें में विनायक उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी दिया जाता है। रामदरस मिश्र, लगभग 100 साल के हो रहे हैं रामदरस मिश्र जी, आग की हंसी के लिए इनको काव्य के लिए 2015 में साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। यानी पुरानी पीढ़ी के सबसे श्रेष्ठ, सबसे वयोवृद्ध रचनाकार वर्तमान में हम लोगों का सौभाग्य है कि इस समय रामदरस मिश्र जी जीवित हैं और लगभग 100 वर्ष पूर्ण आयु जिसको कहते हैं 100 वर्ष को होने को हैं और वर्तमान में भी ये बिल्कुल चल फिर रहे हैं। अब सोचिए कि ये बिल्कुल साहित्य साधक थे और कितने संयमित थे कि 100 वर्ष की उम्र में बिल्कुल चल फिर रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, है ना। भले थोड़ा ऊर्जा कम है 100 वर्ष की उम्र में, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी जितने फिट दिख रहे हैं इस उम्र में रामदरस मिश्र जी, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। साहित्य साधना के क्षेत्र में बिल्कुल ये शुरू से ही लगे रहे रामदरस मिश्र। नासिरा शर्मा का उपन्यास है पारिजात, ये इस पर 2016 में साहित्य अकादमी सम्मान इनको मिलता है। रमेश कुंतल मेघ, विश्व मिथक सरित सागर एक आलोचना ग्रंथ है, इस पर इनको 2017 में साहित्य अकादमी मिलता है। चित्रा मुदगल, वर्तमान में चित्रा मुदगल जी भी एक्टिव हैं और लगातार लिख रही हैं। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, बहुत चर्चित उपन्यास इनका, है ना। मुंबई में रह रही हैं चित्रा मुदगल जी। नटकौरा एक इनकी रचना है, बहुत चर्चित रचना है, बहुत एक्टिव हैं चित्रा मुदगल इस समय और जमींदार परिवार से रहीं। 2019 ईस्वी में नंदकिशोर आचार्य छीलते हुए अपने को कविता संग्रह के लिए इनको 2019 में नंदकिशोर आचार्य को साहित्य अकादमी दिया जाता है। अनामिका बहुत चर्चित रहीं, टोकरी में दिगंत
कविता संग्रह के लिए इनको 2020 में साहित्य अकादमी सम्मान मिला और 2021 में दोस्तों जयप्रकाश सिन्हा सम्राट अशोक नाटक के लिए इनको साहित्य अकादमी सम्मान मिलता है। तो दोस्तों ये 1955 से लेकर 2021 तक के उन रचनाओं का पूरा जिक्र मैंने किया, उनकी विधा का जिक्र किया, उनके रचनाकारों का जिक्र किया जिन पर साहित्य अकादमी सम्मान मिला है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी अगले अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।